भगवती से कामना करते हुए कि हे माँ, बाण हेराने की सिंह है बुढ़ाने की ध्यान धरे प्रभु को जपती हो कि कहूँ जंग जो जोगन सौ 64 योगन लय खप्पर भरती हो कि कहूँ भीर परी को जन पे मैया अष्ट भुजालय रक्षा करती हो मोह पुकारत देर भई अब अम्बे विलंबो कहाँ करती हो काहे को तो भैया ले रागी बनय रहो काहे का बनय रहो मोर काहे को अब रागी बिन बयो काहे का बनय रहो मोर काहे को अब तिरिया बिन बयो काहे का बनय रहो चोर रागी बिन बय अपने राग को रागी बिन बात है अपने राग को असढ़ा का बनय रहो मोर तिरिया बिन बै पति अपने को अंधयारी रन का चोर सुमरन करके मैं गुरु अपने को लय बजरंग बली के नाव कहो लड़ाई ले नैनागढ़ के कहिए अमरपति को ब्याओ ये समय उदल कीरत सागर में पानी पिलाया घोड़ा बेंदला को पानी पियो उदल ने एक हाथ से पानी लो उदल ने अपने मस्तक में लेत है लगाए कल्ला ठवाकत है घोड़ा बेंदला को और द्वेदा फेरे दो मूल में हाथ और बाग पकड़ कर रस बेंदा के घोड़े बैठ गो उदराज रात के ले यमला माऊदल हाँ को रंग को घोड़ौता बेंद लाखा चलवा बैलाला देश राज्य को लाल आधी रात का समय था किस रास्ते से उदल चला महोबा से नैनागढ़ के लिए या बाएं कबरई दाएं बीला पहुंचो रे भाई सुको रे आए ये रास्ता है नैनागढ़ की बाएं कबरई दाएं बीलाय पहुंचो रे भाई सुको रे आए कुछ देर के ले अरसा मा नदिया क्या जो मग्गो आए नदी क्या के ले कछरा मा पहुंचो देश राज्य कौलाल दर्शन करके दर्शन करके नट बाबा के लाला देश राज्य कौलाल नदी क्या नमा हनुमन करके घोड़ा बेंदा लो हनवाए नदिया केन में स्नान किया उदल घोड़ा बेंदला को हनवाया और नदी क्या की ले जा गा से चल भोदेश राज्य कौलाल और कुछ समय के ले यरसा मायो बांदा माजुम को आए दर्शन करके बम्बेश्वर के मात महेश्वरी शीश झुकाए बम्बेश्वर का दर्शन किया माता महेश्वरी के दर्शन किए
औहाग बछेड़ा दऊ दल ने लाला देश राज्य कौलाल। बांधा छोड़ो नरना हरने देवे बालू लला उदराज। और आगे बढ़ा उदल बांधा से और खुरहने और डिगुआ ही अतर्रा पहुंचो ग्राम बदौ है जाए कुछ समय के लिए अरसा माजुम को भरतकूप माया है। भरतकूप में पहुंचा उदल, विचार किया उदल ने, इसी भरतकूप के पानी से, इसी भरतकूप के जल से भरत भैया ने भगवान राम का तिलक किया था। लिखा हमारे कवियों ने, मनीषियों ने, विद्वानों ने कि जितने तीर्थ महलोकन में, जितने तीर्थ स्थान है पूरे संसार में, जितने तीर्थ महलोकन में वेद पुराण बखान, तन तन को जल है मिलो सो भरतकूप में आन। चारों धामों का पानी मंगवाया था भैया भरत ने, तब भगवान राम का तिलक हुआ था। उदल ने विचार किया, घोड़ा रोको ले उदल ने लाला देश राज्य कौलाल। हनुमान करके भरतकूप में घोड़ा बेंदा लो हनुआ। स्नान किया, बछिया पुजाई उदल ने, औहाक बेंदला दो उदल ने लाला देश राज्य कौलाल। कुछ समय के लिए अरसा मा चित्रकूट मा जुमको आए। हनुमान कर के पैथनी जी मां कामिदगिर को शीश झुकाए। चित्रकूट कामतानाथ का परिक्रमा किया, 15 दिन का समय था उदल के पास। ऐसा बछेड़ा था कि 1 घंटे में नहीं, 1 मिनट में पहुंचा सकता था महोबा से नयनगर। ऐसा था, झूठ ना माने, विचार करें। चंद्रबरदाई ने लिखा है रायसो में, न घाव अंग में लगे। ये 5 बछेड़ा नुन गंधर्व को जीत कर आल्हा ने प्राप्त किए थे। कैसे थे ये बछेड़ा कि न घाव अंग में लगे, न रोग दोष पावही, और जल थल आकाश में समान एक धावही। चाहे पानी हो, चाहे आकाश हो, चाहे पृथ्वी हो, एक समान चलते थे ये 5 बछेड़ा। साथियों, ऐसा घोड़ा था उदल के साथ। जिस समय उदल चित्रकूट से चला, औहाग बछेड़ा दो उदल ने लाला देश राज्य कौलाल। और कुछ समय के मंजल करके जुमको प्रागराज माया। झिरिया सफर के प्रागराज की लाला देश राज्य कौलाल। प्रागराज की अब जागा से हूं से हाँ को रंग को गुहाड़। और आगे बढ़ा उदल, विंध्याचल की ले घाटी मां जुमको देश राज्य कौलाल। मने बेचारे मने सहारे और घोड़ा से देत जवाब। जब विंध्याचल की घाटी में पहुंचा उदल तो घोड़ा से कहने लगा कि बेंदला, दिल अकेले से बरनी है नैया मोर कुटुंब परिवार। पूरो महोबा मोर बदल गो बदलो मोर कुटुंब परिवार। तही व्यवहारी तही बराती तही ही मोर सहोदर भाई। विजय करा दे नैना गढ़मा भौजी के लियाओ विदा करवा। अरे घोड़ा बेंदला कहा थे कि हिम्मत डोलत ही तो उदल, अगर तोर हिम्मत डोलत हो तो सुन उदल। बाग उठावत जो ऊपर का राजा इंद्र करो दरबार। बारे बछेड़ा, ऐसा जवाब दिया उदल से। उदल, बाग उठावत जो ऊपर का राजा इंद्र करो दरबार। रो बाग धस दे जो नीचे खा तो बा सुख से लियाऊं मिला।
थाम दे जो बीचो मां तो आखा लए फिरो 2 मास और कहत ले जाऊं अवधपुरी को जहां पर राम लो अवतार, कहत ले जाऊं जनकपुरी को जहां पर जन्मी जानकी मां। बाज बाज मां पक्को बैठत मोरी पीठ रहत होशियार, मैं ऐसे खिलाई हो रण खेतन मां गोदी मात खिलावे लाल। उदल बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। अगर चिंता हो, कोई संशय हो, तय हाथ उठा दे नैनागढ़ को, कहां पर राज बघेला क्यार। थोड़ी बताओ कि नैनागढ़ कौनी ओर है। और बेंदला के चढ़वैया लौट जदेश राज के लाल, डीले अकेले बले अपने से मछले विदा ल्याऊं करवाए। इतनी ताकत है कि अकेले विदा कर सकता हूं राजकुमारी मछला की। मैं 4 पाऊं भेचार खमारो, पचमऊ मूल हे जाऊं चबाए, आंगे टापन ले मैं मारो, पच पुस्तंगन देऊं उड़ाए। ठोको है उदल ने द्वेदा फिर मूल महात। नरे बेंदला इंद्रलोक के भैया साहु करने अवतार, ऐसो लागे नैनागढ़ में मोरे विजय करे भगवान। विंध्याचल की अब घाटी में धस गो देश राज कौलाल, और विंध्यवासिनी के मंदिर में जुमको आज बना पर राव। घोड़ा बेंदला को बांध दिया उदल ने जिस समय विंध्यवासिनी देवी के मंदिर में पहुंचा। जिस समय विंध्यवासिनी देवी के मंदिर में पहुंचा उदल, घोड़ा बेंदला को बांध दिया और खोल के मरिया ले मढ़िया की पूजा करी बना पर राव। ओम धूप और वेद साज के पूजा करे भवानी क्यार। किस प्रकार से स्तुति की उदल ने, जो स्तुति महाभारत के युद्ध में धनुषधारी अर्जुन ने की। बड़े ध्यान से सुने, जो अपने विश्राम कक्ष में वो भी सुने, माताएं बहनें सुने किस प्रकार से उदल ने 51 रुपए का पुरस्कार हमारे दादा श्री राम बहादुर यादव जी गोरखा वालों की तरफ से प्रदान है। बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना करूंगा। जिस समय सभी लोग बड़े ध्यान से सुने, वो पूजा की आज उदल ने जो महाभारत के युद्ध में महाशक्ति को मनाने के लिए धनुषधारी अर्जुन ने की थी। कीन ध्यान क्षण एक बहोरी, अस्तुत करत जो कर जोरी, जय गिरजा जय प्रत पालका, महेश मदनी मात कालका। चंड मुंड दलनी और चंडी, ललता ललत रूप खलखंडी, धूमा बती सती तु सीता, होए काम सब अरिगण जीता। रिप खंडन तु नाम पुनीता, शीस जटा कंठ शुभ गीता। 21 रुपए का पुरस्कार है हमारे भैया श्री काम सब अरिगढ़ जीता, रिप खंडन तु नाम पुनीता, शीस जटा कंठ शुभ गीता। तारा तरण तारणी गंगा, त्रापुर कीत्र त्रात विभंगा, कुला कुरु कुरकुल महारानी, गिरा हरा जय जय श्री वाणी। छिन्ना तू बगला मुखी, ये 51 रुपए का पुरस्कार है हमारे मुखी। और 12 ही जगमाए, और चरण शरण जगदम्ब का कीजय आज सहाय। आभा बोल गए विंध्यवासिनी के, प्रकट हो गई विंध्यवासिनी मैया। साथियों, ये 51 शक्त पीठियों से अलग थी ये महामाया। कौन थी ये? जो मथुरा में, जो गोकुल में देवकी के गर्भ से पैदा हुए थे, वो महामाया थी विंध्यवासिनी देवी।
जिस समय प्रकट हुई आदि शक्ति माता विंध्यवासिनी, ऊदल से कहा कि ऊदल आज वरदान मांग ले बेटा, और मुंह से बर ले बना पर राव। ये 51 रुपए का पुरस्कार गुप्त दान है, बहुत बहुत धन्यवाद है। विंध्यवासिनी देवी ने कहा कि ऊदल आज वरदान मांग ले बेटा। ऊदल ने कहा कि माता क्या मांगा ऊदल ने? अपने लिए कुछ नहीं मांगा ऊदल ने, महाराज परमाल के लिए मांगा। कहने लगा ऊदल की मैया शत्रु विजय, शत्रु विजय और नृप कल्याणा और दीजय मात मोह वरदाना। ऐ मस्त कह दियो भमानी, ऊदल के मन की जब जानी। जिस समय वरदान पाया विंध्यवासिनी देवी का, चल पड़ा ऊदल। विंध्यवासिनी ने कहा ऊदल साथी कौन है? ऊदल ने कहा कि मां कोई साथी नहीं है, केवल घोड़ा बेंदला और दूसर नैनागढ़ को जात है बना पर राव। दूसर जात है बना पर राव। विंध्यवासिनी ने विचार किया कि कोई साथी चाहिए ऊदल को। अपने चढ़त के सवारी पूरा शेर पकड़ो देवी ने, और ऊदल को देखी कहाय बेटा साथी बन जे तोरे नैनागढ़ है मां, और तोरी लियाए विदा करवाए। विजय कराए दे तोर नैनागढ़ मां, साथी बन जे बना पर राव। देवी ने लंगूर दिया ऊदल को। जिस समय ऊदल को साथी मिला, हाँक दो बछेड़ा ऊदल ने विंध्याचल से, नैनागढ़ का परो सौहाय। कुछ समय के ले अवया रसामा, कुछ समय के ले अवया रसामा, नैनागढ़ मा जुमक गौआय। वीर बेंदला को चढ़वैया, जुमका थे देश राज्य को लाल। पगिया देख के नेपाली के, पगिया देखी ले नेपाली के, मोड़ी है बागे बछेड़े क्यार। बागे जनानो तो वह बिटिया को, बागे जनानो तो वह बिटिया को, जुमको है देश राज्य को लाल। फाटक खोलो तो फुलवारी को, फाटक खोलो तो ले फुलवारी को, ऊदल ने धांसो रंग को घाड़। बगिया के अंदर हो गया ऊदल। जिस समय बाग के अंदर पहुंचा ऊदल, दाने मामा से कहा कि मामा थोड़ी विश्राम कर लेते हैं बगिया मां, और मैं लोहा देख लो बघेला क्यार, दरबार देख लो राजा को, और फिर नैनागढ़ मां झरे मैदान। घन केला की छाही मां और ऊदल ने दानों को दो है बैठाए। लेकिन साथियों ऊदल ऊदल बन के नहीं गया नैनागढ़ में, बगिया से भेष बदल दिया ऊदल ने। कौन भेष बनाया ऊदल ने? बहुत विद्वान समाज है साथियों, सुनते आए आप कैस्टों में, कवियों के लेख से, गायकों के गायन से। ये तो पता है कि नाव का भेष बनाया, लेकिन ये हर श्रोता को पता नहीं होगा कि नाव का भेष क्यों बनाया ऊदल ने, किसी और का बनाया होता।
नाव का भेष क्यों बनाया उदल ने? लिखा हमारे कवियों ने कि सहस पतुरिया एक ठग, 100 वैश्याओं को ठगना हो तो एक ठग बहुत होता है। ये बात काट देना भैया, थोड़ी काट देना। सहस पतुरिया